हंगामा खेजी, असेंबली में मारपीट और असाब शिकन कानूनी जंग के बाद नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज का हल्फ। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान हल्फ लिया। सख्त सिक्योरिटी में तकरीब, मरियम नवाज समेत कई लीगी रहनुमाओं की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी के फौरी बाद हमजा की वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर आला की हल्फ बर्दारी के वक्त भी पंजाब में सियासी हिजाम, एक सूबे के 2 वजीर आला सामने आ गए। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद करके वजीर आला के ओहदे पर फाइज करने का हुक्म जारी कर दिया। हुक्म मिलते ही उस्मान बुज़दार की भी फुर्ती, सरकारी प्रोटोकॉल में पंजाब असेंबली पहुंचकर पुरानी काबीना का इजलास तलब कर लिया। आईनी बहरान का दावा, कुछ देर बाद बुज़दार को फारिग करने का नोटिफिकेशन भी आ गया, बगैर सिक्योरिटी वापस जाना पड़ा। अंदर मीटिंग हो रही है रात को 1:30 बजे, क्यों जी आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा नहीं कब्जा कर लो। 7 टेंटों वाले आ गए हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ और कब्जा कर लो। स्पीकर पंजाब असेंबली का सूबे में आईनी बहरान बरकरार होने का दावा, गवर्नर के साथ सुलूक पर सदर खामोश नहीं रहेंगे। रात को चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तरफ से गवर्नर हाउस पर कब्जा किया गया। चौधरी परवेज इलाही का इल्जाम, 6 मई को लोटे अपनी सीटें खो देंगे। हमजा शहबाज 1 मिनट में अक्सरियत खो देंगे। साबिक वजीर कानून राजा बशारत का दावा। हमजा ने हल्फ उठा लिया, अदालती जंग खत्म न हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब का हल्फ लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपील पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। 2 रुकनी बेंच ने अदालती फैसले में सदर और गवर्नर के खिलाफ रियासत से वफादारी के रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद होने के बाद तमाम इक़दामात कलअदम हो गए। तहरीक इंसाफ की हमजा शहबाज की वज़ारत आला का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। हमजा की हल्फ बर्दारी से पंजाब के अवाम को उनका हक मिल गया। पीटीआई कुछ करे तो उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े फसादी का खिताब दे डाला। वाज़ेह कर दिया, मस्जिद नबवी में नारेबाजी के जिम्मेदारों के खिलाफ पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। रो चीखो या पीटो, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। वजीर इत्तिलाफ मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, बुज़दार का इस्तीफा ठीक नहीं था तो 1 माह तक गवर्नर ने अपने पास क्यों रखा। लीगी रहनुमा सलमान रफीक का सवाल, गवर्नर पंजाब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए चार्जशीट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अताउल्लाह तारड़ का इंतबाह। हमजा शहबाज के वजीर आला का हल्फ उठाते ही लीगी कारकुनों की खुशियां, मुल्तान और रिहाड़ी समेत कई शहरों में नारेबाजी। माह रमजान के बायस हमजा शहबाज का कारकुनों को ईद के बाद जश्न मनाने का हुक्म। पंजाब काबीना के लिए 24 वज़रा की फहरिस्त तैयार। नून लीग के मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक होकर राना मशहूद और मंशा भट्ट काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा समेत 2 अरकान को काबीना में लेने का फैसला। गवर्नर पंजाब की तरफ से हल्फ लेने से इनकार और मामला अदालत जाने का इम्कान। साबिक वजीर आजम इमरान खान का मई में खिलाड़ियों को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का पैगाम। चांद रात को झंडे लेकर निकलें, अवाम का समंदर इस्लामाबाद लाकर पूरी दुनिया को पैगाम दें। पाकिस्तान पर कोई बैरूनी कुव्वत साजिश करके करब टोला मुसल्लत नहीं कर सकती, कारकुनों को हिदायत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके अबू ज़हबी पहुँच गए। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर इंसाफ अब्दुल्लाह बिन सलमान बिन औद अल नईमी ने पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाने पर इत्तेफाक। मदीना मुनव्वरा में नारेबाजी के लिए हुजूम को उकसाने का इल्जाम। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वाक़े के खिलाफ हैदराबाद और राजनपुर में मतवालों के मुजाहिरे। ये सेलेक्टेड भी हैं और इम्पोर्टेड भी। 5 चेहरे जहां भी जाएंगे गंदे अंडे पड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जमहूरियत को सवानेजे पर देख लिया। इसी माह फैसलों की पेशगोई। जेल को ससुराल और हथकड़ियों को जेवर करार दे डाला। डीजल मिल नहीं रहा। चीनी 10 से 12 रुपए महंगी हो गई। महंगाई के इल्जामात लगाने वाले खुद इल्जामात का शिकार हो गए। सियासत से रिटायरमेंट का फैसला वापस लेकर इमरान खान का साथ न छोड़ने का ऐलान। इत्तेहादियों की बात सुनी होती तो ये वक्त न देखना पड़ता। इमरान खान किसी और को वजीर आजम नामजद कर देते तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुद्दत पूरी कर सकती थी। MQM के रहनुमा अमीनुल हक का दावा। साबिक वजीर आजम को गलतियों से सबक सीखने का मशवरा। इंतखाबी इस्लाहात, मरदमशुमारी और हल्काबंदियों के बगैर इलेक्शन की मुखालफत कर दी। FBR की बड़ी कामयाबी। पिछले साल की निस्बत महसूलात में 28.6% इजाफा। 10 माह में 4,853 अरब रुपए की वसूलियां। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स सिफर करने से 45 अरब रुपए का नुकसान हुआ। FBR ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का बाकायदा ऐलान। हुकूमत को पेट्रोल पर 29 रुपए 60 पैसे, डीजल पर 73 रुपए 4 पैसे और मिट्टी के तेल पर 43 रुपए 16 पैसे फी लीटर सब्सिडी बर्दाश्त करना पड़ेगी। लाइट डीजल पर कीमत का फर्क 64 रुपए 70 पैसे हो चुका। ओगरा ने मई के लिए LPG की कीमत 15 रुपए 27 पैसे फी किलो कम कर दी। घरेलू सिलेंडर 180 रुपए 28 पैसे सस्ता। आज से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने के दावे हवा हुए। वजीर आजम की हिदायत के बावजूद वजारत पावर डिवीजन का बिजली की तलब पूरी करने से इजहार माजूरी। 50% तक रिलीफ देने का दिलासा दे दिया। वफाकी वजीर तवानाई का ईद के दिनों में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। कराची दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। गिनाउने जराइम में मुलव्वस सनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का यादा। चीन की नाज़िमुल उमूर का चीनी अवाम और हुकूमत के साथ इजहार यकजहती पर सदर मुमलिकत से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर को होगी। अफगानिस्तान में चांद नजर आ गया। आज ईद मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल आज होगा। महकमा मौसमियात ने ईद मंगल को होने की पेशगोई कर दी। 2 से 5 मई तक ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। कपड़े अपने ले लिए हैं, जूते भी ले लिए, सब कुछ कंप्लीट है। अब लास्ट जो रह गए मेहंदी और चूड़ियाँ रह गई हैं। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ कि कौन से कलर की चूड़ियाँ मिलूँ। मुझे ये 2 पसंद आई हैं। मैं चाह रही हूँ मैं ये 2 खरीदूँ। बहुत सारे स्टॉल्स पे गई हूँ लेकिन मुझे कोई खास नहीं पसंद आई। किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश तो कोई अधूरी तैयारियां पूरी करने में मगन। मुल्क भर में मीठी ईद की तैयारियों का जोर। बाजारों और शॉपिंग प्लाजों में हुजूम उमड़ आया। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों की मार्केटों में रौनक लग गई।